हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं। आज की हमारी इस रीडिंग का टॉपिक होगा, आपके जो पार्टनर हैं वो किसको चुनेंगे, आपको चुनेंगे या थर्ड पार्टी को चुनेंगे। जो इस समय हालात हो रही है, इतने मनमुटाव हो रहे हैं, तो ये आपको भी दिमाग में आता होगा कि मेरे पर्सन अब किसको चुनेंगे, किसकी तरफ वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। यही सब हम आज इस रीडिंग में देखेंगे, ठीक है गाइस। और हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि अगर ये सिचुएशन आई है आपको छोड़ने की, तो किस वजह से आई है और ये आगे ठीक होगी या नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा व्यूअर्स की थर्ड पार्टी ने नींद उड़ा दी है, उनका जीना मुश्किल कर दिया है, उनका मन नहीं लग रहा है काम में। ऐसी सिचुएशन हो गई है कि कुछ लोग डिप्रेशन में आ गए हैं। इतना बुरा हाल हो गया है कि वो सिर पकड़कर बैठे हैं घर पर, उनकी जॉब तक चली गई है। ऐसी सिचुएशन थर्ड पार्टी की वजह से हो रही है, ठीक है गाइस। तो हम ये जो है आज देखते हैं कि आपके पर्सन किसको चुनेंगे, आपको या थर्ड पार्टी को। ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे वो इस रीडिंग से कनेक्ट हो सके, ठीक है गाइस। और मैं आपको बता दूं, मैं फेस रीडिंग भी करता हूं। जो मैं फेस रीडिंग करता हूं 100% एक्यूरेट बताता हूं देखकर। जो आपकी परेशानी है, जो आपकी परेशानी की जड़ है, मैं उसको पकड़कर आपको उसका हल कराता हूं, जिससे आपकी लाइफ ठीक हो जाती है। जो आपकी परेशानी है वो ठीक हो जाती है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये जब परेशानी इंसान पे आती हैं उसके पीछे रीज़न जरूर होता है। क्योंकि आप भी देख रहे होंगे, जो आपके पर्सन साथ रहते थे इतने टाइम से, अचानक से क्यों चेंज हुए, क्यों बदलाव आए, क्यों इतने मनमुटाव आए, उसके पीछे भी एक वजह होती है। अब तक जो पर्सन ठीक चल रहा था, अचानक से आपको लड़ने लगता है, आपसे मनमुटाव करने लगता है, सही से नहीं बोलता है, तो आपको भी उसका रीज़न समझ नहीं आता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है गाइस। तो बस वही मैं फेस रीडिंग से करके आपको बता देता हूं कि किस कारण ये सिचुएशन आपकी आई है, और उसी सिचुएशन का मैं निवारण करा देता हूं। तो फेस रीडिंग से आपकी सारी परेशानी निवट जाती हैं और आपका जल्दी ठीक हो जाता है। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं महादेव से प्रार्थना करूंगा कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी वो सभी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करें और उनके ऊपर चल रहे सभी कष्टों को वो जल्द दूर करें, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमारी एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। तो हम अपने क्रिस्टल को चार्ज करते हैं रेकी की मदद से। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने रेकी की मदद से अपने क्रिस्टल को चार्ज कर दिया है। अब देखते हैं कि हमें एनर्जी क्या बता रही है। जब तक आप सभी अपने पार्टनर को फोकस कीजिए, जिससे वो इस रीडिंग से कनेक्ट हो सकें। जैसा कि मुझे एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी उनसे इतनी बातें बना रही है, इतनी चिकनी चुपड़ी बातें कर रही है, इतना प्यार दिखा रही है
कि जैसे आपने कभी उनसे इतना प्यार किया ही ना हो। ठीक है, तो जो पर्सन आपके साथ इतने सालों से जुड़े हुए थे, आप और उनमें इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, इतना सब कुछ प्यार करते थे, वो पर्सन सिर्फ थर्ड पार्टी के आने से उनकी तरफ चले जाते हैं, उनकी बातों में आकर फंस जाते हैं, आपको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं देख रहा हूं यहां पे कि थर्ड पार्टी इतना तेज है कि आप उसके आगे कुछ भी नहीं हैं। आपके पर्सन को इस तरीके से फंसाया है कि जो आपके पर्सन अपने आप को इतना तेज समझते थे, उनकी भी बुद्धि पर ताला लग गया है, बुद्धि चौपट हो गई है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि थर्ड पार्टी यहां इन्वॉल्व किस लिए हुई है, क्योंकि जैसा कि मैं यह एनर्जी बता रही है कुछ लोगों के केस में कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन से पैसे हड़पने के उद्देश्य से आई है, आपके पार्टनर से पैसे लेने के उद्देश्य से आई है। उसको दिख रहा है कि इस पर्सन पर पैसा अधिक है और यही मेरी पूरी मदद करेगा, जिसके साथ मैं रहकर खुश रहूंगी। यहां थर्ड पार्टी को कोई मतलब नहीं कि आपकी शादी हो गई है या नहीं हुई है, सिर्फ थर्ड पार्टी अपने एंजॉय के लिए आपके पर्सन को यहां पकड़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है गाइस, यहां कुछ लोग इतना कंफ्यूज हो गए हैं अपने पार्टनर को लेकर, उनको अपने पार्टनर पर भी संदेह हो गया है कि ये आज तो थर्ड पार्टी की तरफ गया है, क्या इसके जीवन में मेरे अलावा या थर्ड पार्टी के अलावा कोई और भी तो नहीं है। तो ऐसी ऐसी बातें आपके दिमाग में आती हैं, जिस कारण आपका दिमाग, आपका सिर भारीपन सा रहता है आपके सिर में और आप बीमार से हो जाते हैं। आप यही सोचते रहते हैं कि मैंने किस पर्सन से ऐसा प्यार किया जो मुझे ही धोखा दे रहा था। ठीक है, सब जितने भी होते हैं नेगेटिव थॉट आते हैं दिमाग में कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने इसको प्यार किया, इस पे भरोसा किया, इसके साथ सब कुछ किया और इसने मेरे साथ क्या किया, चीट किया। इसने मुझे धोखा ही दिया और कुछ नहीं दिया। तो जो इस समय थर्ड पार्टी के साथ उनका प्यार चल रहा है, रिलेशन चल रहा है, वो फिजिकल भी चल रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर उसकी खूबसूरती पर भी डगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। उसको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर पर पैसा है और मेरे पास खूबसूरती है, जिससे मैं उनको बहला फुसलाकर अपनी तरफ ला सकती हूं, अट्रैक्ट कर सकती हूं, अपने जाल में, अपने चंगुल में और अपने चक्रव्यूह में फंसा सकती हूं। वो उसी चीज का फायदा उठाकर आपके पर्सन को फंसा रही है और आपसे दूर कर रही है। कुछ लोगों की यहां पर मुझे ऐसी भी कंडीशन दिख रही है कि उनके पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से ब्लॉक कर दिया है, फोन पर बात नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को फोन आ भी रहा है या मैसेज आ रहा है तो बड़े गुस्से में भड़कते हुए मैसेज आ रहे हैं। वो लग ही नहीं रहा, वो फीलिंग ही नहीं आ रही अब आप में कि यह वही पर्सन है जो कुछ टाइम पहले मुझे इतना प्यार करता था, इतने प्यार से मैसेज करता था, जानू सब कुछ तरीके से बोलता था, और आज वही पर्सन मैसेज करके बोलता है कि मुझे परेशान मत करो, मैं अपनी लाइफ में बिजी चल रहा हूं। तो आप उस समय बिजी नहीं थे जब आपके साथ जुड़े हुए थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ जो अब बिजी होने चले गए? तो यहाँ थर्ड पार्टी की वजह से उनका माइंड चेंज हुआ, क्योंकि जैसा कि मैं बोलता हूं कि जब जब थर्ड पार्टी आती है वो कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक या बंधन या वशीकरण टाइप का कराकर आती है, जिससे आपके पर्सन उससे दूर ना हो सके, उसके चंगुल में रहें, जो वो बोले वो वही करें। तो यहाँ ऐसी सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। अगर हम आपके पर्सन की करंट सिचुएशन की बात करें, अगर करंट फीलिंग की बात करें,
तो यहाँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी जिस तरीके से उन्हें फंसा रही है अपने जाल में, अपनी खूबसूरती, अपने लटके झटके दिखाकर उनको फंसा रही है जाल में, तो जाहिर सी बात है वो उसी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। थर्ड पार्टी को आपके पर्सन पर पैसा चमक रहा है और आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की खूबसूरती चमक रही है, जिस कारण आपके पार्टनर इतना पुराना रिश्ता आपके साथ का, उसमें डगमगाकर आपको अनदेखा करते हुए थर्ड पार्टी की तरफ जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो गाइस देखिए कितना वो है, यहाँ थर्ड पार्टी इतना तेज है, उसने आपके हंसते खेलते जीवन में एंट्री करके आपके जीवन को खराब कर दिया। आप दोनों इतना खुश थे, सब कुछ था आपके जीवन में, अचानक से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है और आपके पर्सन आपको छोड़ के चले जाते हैं। तो इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर होती है। वही मैं बार बार कहता हूँ आपसे, जो पर्सन आज तक इतना प्यार करता था, अपनी बातें शेयर करता था, इतने अच्छे से रखता था, रहता था आपके साथ, अच्छी बॉन्डिंग थी, अचानक से ऐसा क्या हो जाता है आपके पर्सन को कि वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। लगता ही नहीं है कि वो यही पर्सन है जिससे मैं बात करती थी या करता था, क्योंकि थर्ड पार्टी जो ब्लैक मैजिक वगैरह करा के आती है, उससे आपके पर्सन के दिमाग को चेंज कर देती है, जिससे वो आपकी तरफ ना सोचकर थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा सोचें। अब देखिए मैं बताता हूँ एक बात, थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर वशीकरण या कोई ब्लैक मैजिक तो करा दिया, लेकिन यहाँ क्या होता है, आप किसी से जो गलत काम करा के आए हैं या इस टाइप के वशीकरण या ब्लैक मैजिक करा के आए हैं, उसमें आपका ये काम तो किया ही किया, साथ में आपका काम भी बंद कर दिया। जो आपकी जॉब है उसमें भी परेशानी आनी शुरू हो गई, आपकी जॉब जाने की नौबत आ गई, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में रहना खत्म हो गया, आपको होश ही नहीं रहता कि मैं कर क्या रहा हूं। ऐसी ऐसी सिचुएशन हो जाती है इस चीज़ों की वजह से कि इंसान बीमार तक होने लगता है और उसको रास्ता नज़र नहीं आता है कि ये सारी चीज़ें कैसे सही होंगी। तो यहाँ जो थर्ड पार्टी गलत तरीके से आपके पर्सन को अपनी तरफ रिझा रही है या अपनी तरफ बुला रही है, वो एक उसका गलत तरीका है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जब हुआ है तो आपके पर्सन की आंखों पर पर्दा आ गया है, उनको कुछ नहीं दिख रहा कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है गाइस, तो यहाँ हम थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन देखेंगे कि थर्ड पार्टी की क्या करंट सिचुएशन है इस समय। अगर हम थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खराब सोच रही है, जो उसके दिमाग में बातें आ रही हैं इस समय, बहुत गंदी गंदी बातें आ रही हैं। थर्ड पार्टी का मन है कि दिवाली से पहले आपके पर्सन से एक बार मिल लूं, क्योंकि थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक का सहारा लेके आपके पर्सन को कुछ ना कुछ खिलाना चाहती है या कुछ ना कुछ देना चाहती है, जिससे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा जुड़े रहें। क्यों, थर्ड पार्टी को भी मालूम है कि कब क्या करना है, किस टाइम करना है, सही सिचुएशन पे करना है। जो सिचुएशन उसे चाहिए थी, जो टाइमिंग उसे चाहिए था, उस टाइमिंग में वो आपको पार्टनर को बुला रही है अपने पास और उनका सब कुछ खराब करना चाह रही है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला था, आपके पार्टनर तो उसकी खूबसूरती पर, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों पे आ गए हैं, उनको आंखों के आगे पर्दा आ गया, उन्हें कुछ समझ ही नहीं है कि क्या सही है। और आपके पार्टनर भी उनके पास मिलने जाएंगे, जिससे आपके पार्टनर का काफ़ी ज़्यादा अहित होगा। आपके पार्टनर इतनी बुरी चंगुल में फंस जाएंगे उसके कि अपना सब कुछ गवा बैठेंगे। देखिए, आपको तो आपके पार्टनर ने छोड़ा ही छोड़ा, अब थर्ड पार्टी ऐसी सिचुएशन करने वाली है उनको
कि ना वो आपके रहेंगे ना अपने किसी काम के रहेंगे। जो उनके पास सेविंग है, जो उनके पास पैसा है, उन सब पैसों से मजा लेगी। वो अपने चंगुल में ऐसा फंसा देगी उनको कि आपके पर्सन उसी पे पैसा अपना उड़ाकर बर्बाद कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन मुझे इस समय यहाँ दिखाई दे रही है। जो मैं करंट में थर्ड पार्टी की बता रहा हूँ वो हालत ठीक नहीं है। वो जितने भी कर्म कर सकती है आड़े टेढ़े, वो सब यहाँ करती मुझे नजर आ रही है। ठीक है गाइस, और हम अब आपकी करंट फीलिंग की बात करेंगे। तो इस समय आपकी सिचुएशन मुझे ऐसी दिख रही है कि सिर्फ आपको टेंशन ही टेंशन है दिमाग में। इतना परेशान हो गए हो जिसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे सिर के ऊपर किसी ने भारी पत्थर रख दिया है जिसको आप हटा भी नहीं सकते। इस तरीके की सिचुएशन हो रही है। सफोकेशन हो रहा है, घबराहट हो रही है कि मैंने क्या किया ऐसा जो मेरे साथ ये सब ऐसा हो रहा है। बहुत सारे ख्याल आते हैं, रातों को नींद ढंग से नहीं आती। कुछ लोगों की ये तक कंडीशन है कि उनको गलत गलत सपने आ रहे हैं अगर सोते हैं तो। और काफ़ी लोग यहाँ सो ही नहीं पा रहे हैं, पूरी तरीके से परेशान हैं यादों में कि कैसे मैं करूँ ठीक अपना सब कुछ, लेकिन कोई हल नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो गाइज मैं यही कहूँगा, इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आप फेस रीडिंग ज़रूर कराइएगा। मैं बिल्कुल एक्यूरेट आपको चीज़ बताता हूँ कि किस कारण से ये सिचुएशन पैदा हुई आपके रिश्ते में। अगर आप किसी चीज़ की, किसी परेशानी की जड़ पकड़ लेते हैं तो उस परेशानी का ही मैं हल कराता हूँ और उससे आपका ठीक हो भी जाएगा, है ना। तो आप सबसे पहले परेशानी पकड़वाइए अपनी कि क्यों ऐसी सिचुएशन आई, जबकि इससे पहले हम खुश थे, सब कुछ था, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो आपकी मुझे कंडीशन ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। आपके पर्सन आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, आपसे दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको ब्लॉक तक कर दिया है। ऐसी सिचुएशन आपकी यहाँ हो गई है कि आप इतने परेशान हो कि उसका कहीं भी कैसे भी करके हल ढूंढना चाहते हैं कि कैसे भी करके मेरा ये सब ठीक हो और मैं फिर से वही रिलेशन में आऊं। अगर आप इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में अपने पार्टनर को समझाती भी हैं कि वो लड़की ठीक नहीं है या वो पर्सन, वो थर्ड पार्टी ठीक नहीं है, उसने आपके ऊपर ये किया वो किया, तो आपके पार्टनर यहाँ पे कुछ नहीं सुनेंगे। क्योंकि जो वशीकरण होता है या ब्लैक मैजिक होता है वो उन पर इतना हावी हो जाता है, वो आपकी एक बात नहीं सुनेंगे और आपसे झगड़ा कर बैठेंगे। तो गाइस मैं यही कहता हूँ कि जिस किसी के ऊपर भी ये सब चीज़ें चल रही हैं तो अपनी नेगेटिविटी मेरे से ज़रूर चेक कराएं। अगर नेगेटिविटी उनके ऊपर है तो उसका उपाय भी ले लीजिए। उपाय जब आप लेते हैं तो आपके पर्सन ठीक हो जाएंगे, उनके ऊपर से नेगेटिविटी सब ठीक हो जाएंगी। तब आप उनको यही बात समझाएंगे तो आपकी कही हुई बात उनको समझ आएंगी। अन्यथा आप अभी कितना ही कुछ कर लीजिए, उनका माइंड बिल्कुल पजल है, इस समय उसके चंगुल में है, आपकी एक बात नहीं सुनेंगे, आपके खिलाफ और खड़े हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अपना। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप नेगेटिविटी ज़रूर चेक कराएं अपने पर्सन की, अपनी, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन को ही नहीं कराती, आप इन्वॉल्व हैं उसमें, तो आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक वगैरह कराती है, जिस कारण आप इतने परेशान होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारा टॉपिक था कि आपके पर्सन अब किसको चुनेंगे, आपको या थर्ड पार्टी को। जैसा कि आपने देखा ही होगा मेरी रीडिंग क्या कह रही थी, आपको समझ आ गया होगा कि किसको चुनने वाले हैं। आपके पार्टनर का सारा रुझाव थर्ड पार्टी की तरफ हो रहा है और वो आपको भूलते हुए नजर आ रहे हैं।
तो जो इस समय सिचुएशन चल रही है उनके ऊपर, जो ब्लैक मैजिक हावी हो रहा है, जो वशीकरण उनके ऊपर हावी हो रहा है, तो वो थर्ड पार्टी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। और वो इस समय अगर आप बात करें उनके चुनने की, तो वो थर्ड पार्टी को ही चुनेंगे। भले ही आपके साथ कितना पुराना उनका रिश्ता रहा हो या कितना ही आपके साथ प्यार करते हो, इस समय वो थर्ड पार्टी के चंगुल में है। जो वो कहेगी वो वही करते नजर आएंगे। ठीक है गाइस, तो आपका जीवन तो थर्ड पार्टी के आने से खराब हुआ। अगर आप अपने को इस परेशानी से निकालना चाहते हैं और अपने पार्टनर को इस परेशानी से निकालना चाहते हैं, तो आप फेस रीडिंग जरूर कराइए, जिससे आपकी सिचुएशन का हल निकलता है। जो आपके ऊपर परेशानी आई है उसकी जड़ का पता चलता है कि उसकी जड़ क्या है। क्या उसने ब्लैक मैजिक तो नहीं कराया आपके पर्सन के ऊपर? क्या आपके ऊपर तो ब्लैक मैजिक नहीं कराया जिस कारण आपके जितने झगड़े हो रहे हैं? तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, बिना बात के आपके झगड़े शुरू हो जाते हैं, बिना बात के मनमुटाव हो जाते हैं। समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पीछे यही वजह है कि आपके पर्सन के ऊपर और आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया हुआ है। जैसा कि गाइस मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये ग्रहण का समय जो है 25 तारीख का बहुत ज़्यादा खराब है। और उस दिन जिन जिन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक या वशीकरण या बंधन है वो बहुत परेशान रहने वाले हैं। तो मैं उसके लिए यही कहूँगा कि उससे पहले आप रीडिंग बुक कराकर उसका उपाय ले सकते हैं और उस सिचुएशन को, उस परेशानी को रोका जा सकता है। ठीक है गाइस, ये परेशानी जितना आपके ऊपर रहेंगी या जितने टाइम तक आपके ऊपर रहेंगी वो आपके शरीर को खराब करेंगी। आपकी रिपोर्टें सब सही आएंगी, लेकिन फिर भी आप परेशान होंगे, आपको नई नई परेशानियां होंगी, दवाइयां खाएंगे वो लगेंगी नहीं। तो उनका यही सब कारण होता है। ठीक है, आप कितना किसी को दिखा लीजिए। मैं ये भी कहता हूँ, कुछ लोग मेरे से बोलते हैं कि गुरुजी मैं टैरो कार्ड से दिखा के आया, उन्होंने मेरे को नेगेटिविटी बताई, ब्लैक मैजिक बताया, उन्होंने मेरे से उपाय के इतने रुपए लिए, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की। ये टैरो कार्ड जो भी है वो आपको बिल्कुल क्लियर शो नहीं करेगा कि कारण क्या है, किस कारण से आपके पर्सन में मनमुटाव आया, किस कारण की वजह से ये सिचुएशन आई, वो ये सब नहीं बता पाते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, अपने को दिखाने की ज़रूरत है, जिससे आप अपनी हालात को ठीक कर सकें, अपनी जो सिचुएशन है उसको ठीक कर सकें। क्योंकि यहाँ सब कुछ कर्मों का खेल नहीं है, कुछ ब्लैक मैजिक और ये सारी गंदी चीज़ें जिस कारण आपका ये सब खराब हुआ, ये सिचुएशन पहुँची, उसको आपको ठीक कराना ही पड़ेगा। आप कितने भी किसी के बताए उपाय कर लीजिए, किसी भी ज्योतिष के कहने से उनका उपाय कर लीजिए, आपको वो उपाय नहीं लगेंगे। जब तक आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या ये सब क्रियाएं या बंधन होंगे, आप कितना कुछ कर लीजिए, जब तक ये नहीं हटेंगे आपका कुछ ठीक नहीं होगा। मैं हर बार समझाता हूँ सबको, आप भटकिए नहीं, सही चीज़ का निर्णय लेके आप उसको ठीक कराइए। फालतू जितने आप रुपए खराब करेंगे इधर उधर, उतना आपको और परेशानी मिलेगी ही मिलेगी। देखिए आप पहले से इतना परेशान हैं, सब जगह दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत लोग आते हैं, सर मैं बर्बाद हो गया दिखा दिखा कर, लेकिन मेरा फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जड़ नहीं पकड़ रहे, वो ब्लैक मैजिक को नहीं हटा पा रहे, जिस कारण आपको परेशानी हो रही है। जब वो परेशानी ही हट जाएगी आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुझे इस समय टोटल जो भी मेरे पास एनर्जी आई क्रिस्टल की, जो मुझे क्रिस्टल की एनर्जी बता रही है, वो यही कह रही है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चंगुल में फंस गए हैं, जिसको निकालना अभी नामुमकिन है। क्योंकि जब तक उनके ऊपर ये सब चीज़ें रहेंगी या ब्लैक मैजिक वगैरह वाली, जब तक आपके पर्सन ठीक नहीं होंगे।
उनका माइंड ऐसे ही रहेगा, आप परेशान रहेंगे, आपको भी कुछ समझ नहीं आएगा। कुछ लोगों की ऐसी कंडीशन तक हो गई कि वो अपने को कुछ गलत कार्य के लिए तक करने के तैयार हो गए जो उनको नहीं करना चाहिए। देखिए, भगवान ने जो जिंदगी दी है वो सबके लिए अच्छी दी है। धरती पर आकर ये हमारा काम है, हम उसको अच्छे से जीते हैं या खराब तरीके से जीते हैं। तो आप उस जीवन को अच्छे से जिए, भगवान की भक्ति में अपना मन लगाएं इस सिचुएशन में, तभी आपका काफी हद तक ठीक होगा। फिर भी आपको इसका निवारण कराना ही होगा। मैं आपसे कह दूं कि ये ठीक हो जाएगा, आप ये कर लें वो कर लें, जब तक आप उपाय नहीं करेंगे इसके, जब तक ये सब ठीक नहीं होती हैं चीज़ें। तो देखिए, जब ये परेशानी आती हैं तो उसका हल भी होता है। आप जिंदगी भर अगर परेशान रहेंगे तो आपको उसका हल नहीं मिल रहा। अगर आप परेशान हैं तो उसका हल ढूंढिए, हल मिलेगा। परेशान रहकर आप ठीक नहीं रहेंगे, है ना। आप सपोज करिए आपको अगर टेंशन है तो पूरे दिन आपने टेंशन में बिताया, उसको ठीक करने का आपको उपाय मिला नहीं ना। क्या हुआ उससे? आपके शरीर पर इफेक्ट पड़ा, बीमारियां आई, लेकिन आप ठीक नहीं हुए। तो मैं यही कहता हूं, अगर इस सिचुएशन में आप फंसे हैं तो आप उसका शांत रहकर हल ढूंढिए। अगर ये सब चीज़ें आई हैं तो उसका हल भी है। आप उपाय लीजिए, समाधान लीजिए उसका, और आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। आप फालतू परेशान मत होइए, क्योंकि परेशान रहकर आपका कुछ ठीक नहीं होता और ख़राब भी होता है। आप बीमार हो जाएंगे, दवाइयाँ खाएंगे, फिर भी आपका कुछ ठीक नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो जितना भी था या थर्ड पार्टी मुझे जीतती हुई नजर आ रही है। जो उसने चाल चली थी आपको पर्सन के फंसाने के लिए, जो चाल चली थी उनको अपने चंगुल में फंसाने के लिए, उनके रुपए खर्च कराने के लिए, अपनी अय्याशियों के लिए जो उन्हें फंसाया है, वो इस चाल में मुझे सफल होती नजर आ रही है। हो सकता है इन दिनों काफी लोगों के पार्टनर में मनमुटाव आया हो, क्योंकि ये जो दिन चल रहे हैं वो सब ब्लैक मैजिक वगैरह करने के चल रहे हैं। आप इसका निवारण लीजिए और ठीक करिए, ठीक है। तो गाइज, यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपना एक पेन सिद्ध किया है, मैं किसी दिन उसको लाइव में बैठना चाहता हूँ और आपकी परेशानियाँ उससे पूछ के हल कराना चाहता हूँ। मैं किसी दिन लाइव आकर इस पेन को बैठूंगा, लेकिन फेसबुक पेज पर बैठूंगा। आप उस फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसा कि आप जानते हैं गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग भी करता हूँ। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें मैं आपकी सभी परेशानियों की जड़ निकाल कर आपको बता देता हूँ। मैं आपको दोबारा कहता हूँ, मैं फेस रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट 100% करता हूँ, जिससे आपका सारा कुछ निवारण हो जाता है, सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। ठीक है, आप दिखा सकते हैं और अपने उपाय ले सकते हैं। अगर किसी को भी दिवाली से पहले कुछ इन चीज़ों से बचने के लिए उपाय चाहिए तो आप रीडिंग बुक करा सकते हैं और मेरे से उपाय ले सकते हैं, जिससे आपका बचाव रहेगा और ठीक रहेंगे आप। ठीक है गाइस, मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार।